गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 844 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम यूपी स्पेशल में भी ये होगा। इसमें 2011 की जनगणना, ठीक है, सेंसस, एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, शुरू के दो प्रश्न जो है सेंसस से अलग होंगे, बाकी सेंसस से संबंधित होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं, बताइए। उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन कौन सी है इसमें? बेतवा बहती है, केन बहती है, तो क्या करेक्ट कर दें पहला ऑप्शन। रामगंगा बहती है, तीस्ता नहीं बहती है, घाघरा भी बहती है, बेतवा भी बहती है, लेकिन केन भी बहती है, बेतवा भी बहती है, घाघरा भी बहती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, डी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, चंबल, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। चंबल रिवर सेंचुरी है चंबल नदी पर, जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त सीमा पर स्थित है। घड़ियाल पाए जाते हैं यहाँ पर, गंगा नदी डॉल्फिन भी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के बारे में सही नहीं है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी क्रोंच, राजकीय वृक्ष बरगद और राजकीय खेल है हॉकी। आसान सा प्रश्न है, लेकिन गलत हो सकता है। ये भी गलत ये भी हो सकता है, अगर प्रैक्टिस थोड़ी बहुत नहीं की होगी। तो राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा करेक्ट है। राजकीय पक्षी क्रोंच है, सारस है? क्रोंच है या सारस, देखिए कुछ भी दे सकता है, सारस या क्रोंच एक ही बात है, तो ये भी सही है। बरगद तो भारत का राजकीय वृक्ष है, गलत है पहला वाला, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश का नहीं है बरगद, उत्तर प्रदेश का क्या है फिर? अशोक। बाकी राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का हॉकी। तो देखिए, राजकीय पशु है बारहसिंगा करेक्ट है, और राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच, दोनों को याद रखिए, कुछ भी पूछा सकता है। राजकीय वृक्ष बरगद नहीं है बल्कि अशोक है, ठीक है। राजकीय खेल है हॉकी, और राजकीय पुष्प भी याद रखिए पलाश। ये उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड का भी राजकीय पुष्प है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को इनके जनघनत्व के अनुसार यदि हम अवरोही क्रम में रखें तो तीसरे स्थान पर कौन सा जनपद आएगा? यानी जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो पहले पर, उससे कम दूसरे पर, और उससे कम तीसरे पर, ठीक है। शुरू के तीन याद रखिएगा, पहला दूसरा तो छोड़ ही रहा आजकल एग्जाम में हल्का टफ करने के लिए, दूसरा और तीसरे पकड़ा ज़्यादातर। तो पहले पर सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है उत्तर प्रदेश के ज़िले का, उत्तर प्रदेश के जनपद ज़िले का, वो है गाज़ियाबाद सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे पर वाराणसी है, और तीसरे पर है लखनऊ। तो यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा? लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व पहली बात तो है कितना? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले तीन जिले, सबसे अधिक गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद है वाराणसी, और इस प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ, क्योंकि इनको अवरोही क्रम में रखेंगे तो लखनऊ तीसरे स्थान पर आएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, 67.70 तो पूरे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, ठीक है। और 77.30 उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर है, और 57.20 ये उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर है। अपने से प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है ग्रामीण साक्षरता उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता है 67.70%। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 77.30%। महिला साक्षरता की बात करें तो 57.20%। और उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता है 65.46%। तो साथ याद रखिए नगरीय साक्षरता भी वो कितनी है? 75.14%। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? वैसे तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर का जो लिंग अनुपात है वो सबसे अधिक है। जौनपुर ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आजमगढ़ का सबसे अधिक है, लेकिन वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो तीसरे स्थान तक देखिए लटका दिया आपको, यानी थर्ड तक जरूरी है। देवरिया है तीसरे स्थान पर,
तो गौतम बुद्ध नगर का तो सबसे खराब है, उसको तो हटा दीजिए पहले। कानपुर नगर भी नहीं, बागपत भी नहीं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले उत्तर प्रदेश के, सबसे अधिक जौनपुर, उससे कम आजमगढ़ और तीसरे स्थान पर देवरिया है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले, जनघन तो बोल दिया क्या, लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। 851 महिलाएं हैं केवल 1000 पुरुषों पर। उसके बाद हमीरपुर और बागपत दोनों दूसरे स्थान पर हैं, और तीसरे स्थान पर नागपुर, कानपुर, बांदा और मथुरा, ठीक है। सबसे खराब है गौतम बुद्ध नगर का, सबसे अच्छा है जौनपुर का। नंबर 6 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस जनपद में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है उसका नाम क्या है, बताइए। गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर ए। इसकी लिटरेसी सबसे ज़्यादा है पूरे यूपी में, और सबसे खराब है इसका सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, गौतम बुद्ध नगर का। 3 चीज़ें जान लीजिए इसके बारे में। सर्वाधिक लिटरेसी है, सेक्स रेशियो सबसे खराब है, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई है गौतम बुद्ध नगर में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले, गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक, ऑप्शन में नहीं होगा तो गाजियाबाद है दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर है श्रावस्ती। नंबर 7 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक नगरीकरण देखने को मिला। सबसे ज़्यादा नगरीकरण किस में देखने को मिला। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, किस में, गाजियाबाद में देखने को मिला, ठीक है, ए है इसका आंसर। तो सर्वाधिक नगरीकरण वाले 3 जिले प्रतिशतता में बात करें तो गाजियाबाद के बाद है लखनऊ राजधानी, और तीसरे पर है कानपुर नगर। नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या यानी एससी आबादी पाई जाती है। सोनभद्र में तो सबसे ज़्यादा एसटी आबादी है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अमरोहा, लखनऊ से कहीं अधिक है एससी आबादी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या यानी एससी आबादी समुदाय जो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर में निवास करता है, लेकिन सीतापुर ऑप्शन में नहीं है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, प्रयागराज, ठीक है, यानी इलाहाबाद, और तीसरे पर हरदोई। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या की बात करें तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है, सोनभद्र के बाद बलिया में है, और बलिया के बाद है देवरिया में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। यदि उत्तर प्रदेश में धर्म के परिदृश्य में देखें तो निम्नलिखित में से किस धर्म को मानने वालों की जनसंख्या तीसरे स्थान पर सर्वाधिक है। सबसे अधिक तो हिंदू जनसंख्या है यूपी में, हिंदू के बाद मुस्लिम आबादी है, तीसरे स्थान पर है सिख आबादी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पर, ठीक है, सिख हो जाएगा, सिख धर्म। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है हिंदू धर्म को मानने वालों की, और सबसे कम जनसंख्या है जैन धर्म को मानने वालों की। यदि धार्मिक जनसंख्या हम घटते क्रम में देखें तो हिंदू धर्म, उसके बाद मुस्लिम धर्म, फिर सिख धर्म तीसरे पर अपना उत्तर, फिर चौथा है ईसाई, चौथा है बौद्ध धर्म, बौद्ध से कम है ईसाई जनसंख्या, और सबसे कम है जैन धर्म की जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 10 है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस धर्म का लिंगानुपात सबसे खराब है। किस धर्म का लिंगानुपात सबसे खराब है। मुस्लिम धर्म से भी खराब है सिख धर्म का लिंगानुपात, तो ए है इसका आंसर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जो खराब लिंगानुपात है सेक्स रेशियो, वो है सिख धर्म का यूपी में, केवल 877 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, और सर्वाधिक लिंगानुपात है ईसाई धर्म में, वो है 961 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। नंबर 11 है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद का क्षेत्रफल सबसे कम है। लखीमपुर खीरी का सबसे अधिक है, यहाँ बात कर रहा सबसे कम है, तो अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, गाजियाबाद। क्या होगा सही उत्तर बताइए। अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, इन तीनों से कम है गाजियाबाद का, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
और गाजियाबाद से भी कम है हापुड़ का, लेकिन हापुड़ ऑप्शन में नहीं है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं 3, सबसे कम है हापुड़। हापुड़ ऑप्शन में नहीं हो तो गाजियाबाद। इसका जनघनत्व सबसे अधिक है और तीसरे स्थान पर है भदोही। 20 प्रश्न ऐड किए गए हैं इसमें। 12वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, बताइए। महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट या हापुड़? महोबा में, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। महोबा सबसे कम, महोबा से के बाद आता है चित्रकूट और उसके बाद हमीरपुर। 13वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कुल ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश राज्य में कुल ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 77.70%। और नगरीय जनसंख्या कुल कितनी है? 22.30%। ठीक है, ये इस तरह से जो लिखा है ना 50.00 या 25.00, ये एग्जैक्ट नंबर में आंसर नहीं होता, अधिकतर कट ही जाता है 99%। तो उत्तर प्रदेश राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.70%। और उत्तर प्रदेश राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 22.30%। नंबर 14 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक शहरी आबादी रहती है? सबसे ज़्यादा शहरी आबादी रहती है इनमें से बताइए। नोएडा है इसका उत्तर या गाजियाबाद? एलिमिनेट करें। इसका उत्तर कानपुर नगर नहीं है, इसका उत्तर नोएडा भी नहीं है। बताइए लखनऊ या गाजियाबाद? इसका उत्तर है गाजियाबाद। तो सर्वाधिक शहरी आबादी वाले 3 जिलों की बात करें तो गाजियाबाद में सबसे अधिक शहरी आबादी रहती है, लखनऊ से भी ज़्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार। और दूसरे स्थान पर लखनऊ है और तीसरे स्थान पर है कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? 17.16% से कम है, 22% से भी कम है, 20% से भी कम है, 16.51%। तो उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या के 16.51% लोग रहते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम क्षेत्रफल के परिदृश्य में देखें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.33% ही है। 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुष आबादी, देखिए एग्जैक्ट नंबर दिख रहा है आपको, इनको एलिमिनेट कर दीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत है 52.29% और महिलाओं की बात करें तो 47.71%। तो उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 52.29% और महिलाओं का प्रतिशत कितना? 47.71%। नंबर 17 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक शिशु जनसंख्या विद्यमान है 2011 की जनगणना के अनुसार? प्रयागराज या गाजियाबाद या मुरादाबाद या कुछ और? इनमें से कोई नहीं, इन्हीं में से है, तीनों में से एक। तो डी तो हटा ही दीजिए। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या किसमें है? प्रयागराज, इलाहाबाद में। शिशु जनसंख्या का मतलब क्या है? 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे। तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या है प्रयागराज में। प्रयागराज ऑप्शन में नहीं होगा तो मुरादाबाद और उसके बाद है गाजियाबाद। 18वां प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? भारत का पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का नहीं। तो भारत का है 300 में है, ठीक है। तो 512 से तो कम ही है, एलिमिनेट कर दीजिए। 729 नहीं है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम महिला साक्षरता है?
उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम महिला साक्षरता है? कानपुर नगर में तो सर्वाधिक महिला साक्षरता है उत्तर प्रदेश में, सबसे कम है श्रावस्ती में। तो सबसे कम महिला साक्षरता उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती में है, उसके बाद बलरामपुर में और फिर बहराइच में। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम पुरुष साक्षरता है? तो उत्तर वही है इसका भी, सबसे कम जिसमें महिला साक्षरता थी, पुरुष साक्षरता भी उसी जनपद में सबसे कम है, यानी श्रावस्ती में। तो सबसे कम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती में है, दूसरे स्थान पर बहराइच है और तीसरे पर बलरामपुर है, जबकि महिला साक्षरता के परिदृश्य में दूसरे स्थान पर बलरामपुर था और तीसरे पर था बहराइच। यहाँ बहराइच दूसरे पर है पुरुष साक्षरता में कमी में और बलरामपुर है तीसरे पर। तो ये यूपी स्पेशल का 7वां टेस्ट था, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 10 टेस्ट तक खींचेंगे हम इसको और इनके बाहर नहीं आएगा एक भी प्रश्न, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने ही प्रश्न बनते हैं इससे 3 बने, 5 बने, 4 बने, ठीक है। 0 से मतलब 1 से 5 तक तो रहती है संभावना बनने की।